गुड इवनिंग भाई। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लास्ट लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 24। और बच्चा, आज के लेक्चर में अपन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सबसे आसान टॉपिक करेंगे, दैट इज रेट मेजरमेंट। रेट मेजरमेंट रेट मेजरमेंट का सवाल जेई एडवांस में नहीं आएगा। रेट मेजरमेंट का सवाल जेई मेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। मतलब सिलेबस का पार्ट है, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि भाई आएगा। बोर्ड्स में आ जाता है 4 मार्क्स का एक प्रॉब्लम रेट मेजरमेंट का। टॉपिक बहुत आसान है, कोई भी थियरी नहीं है, जस्ट अपना कॉमन सेंस है और अपने 8वीं 9वीं 10वीं के कुछ फॉर्मूलेज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये तो हम सब वर्ड प्रॉब्लम्स में भी कर चुके हैं भाई। तो भाई टॉपिक यकीनन बहुत ज्यादा आसान है, टॉपिक बहुत लल्लू सा है। तो अपन बिना थ्योरी के ही टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। थ्योरी के लिए कुछ खास हमारे पास है भी नहीं, बस अपना कॉमन सेंस यूज करना है और कॉमन सेंस यूज करके सवाल को सॉल्व कर देना है। चलो भाई, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 24। जल्दबाजी कोई नहीं मचाएंगे, सारा काम बिल्कुल प्यार से, तमीज से, इत्मीनान से करेंगे। हाँ भाई, तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का लेक्चर नंबर 24। और आज अपन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जल्दी से हेडिंग डाल दो। हेडिंग इज रेट मेजरमेंट। बहुत आसान टॉपिक है, एडवांस में सवाल नहीं आएगा, मेंस में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, चांसेस कम है आने के, बोर्ड्स में पूछा जाता है। तो चलो भाई अपन कवर कर लेते हैं। आज की क्लास में 6 सवाल करेंगे, रेट मेजरमेंट के 6 अलग अलग तरह के, बस उतना ही काफी है, मोर देन इनफ है। चलो भाई, हेडिंग डाल लिया होगा, और हेडिंग डालने के बाद पहला सवाल, सारे सवाल मैंने ऑलमोस्ट एनसीईआरटी से ही लिए हैं, एक आध सवाल हो सकता है मैंने वर्कबुक से भी ले लिया हो। तो चाहे वर्कबुक में हो चाहे एनसीईआरटी में, बात एक ही है भाई इस टॉपिक में। सवाल कॉपी करिए, लिखने की जरूरत नहीं है, बोल रहा हूं सवाल बोर्ड्स में पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी, वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके 30 सेकेंड्स के लिए पॉज करके इस सवाल को तमीज से अपनी नोटबुक्स में कॉपी करिए। पॉज द वीडियो फॉर 30 seconds to read and write the problem in your notebooks तमीज। भैया, अपन ने सवाल लिख लिया। हाँ भाई, सवाल में क्या बोला हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है भैया, उसने अपन को बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। अभी भैया आगे पढ़ेंगे, रुक जाओ। उसने बोला हुआ है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। भैया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, भैया वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब बोले तो वी। भैया क्यूब का वॉल्यूम आता है फॉर्मूला, क्यूब का वॉल्यूम भैया आता है फॉर्मूला, क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है साइड का क्यूब। भैया क्यूब का वॉल्यूम इज वी,
साइड का क्यूब, ए क्यूब। भैया ए को अपन ने मान लिया है साइड ऑफ द क्यूब। तो बच्चा, मैं आपसे बोल रहा हूं ना, इस टॉपिक में मुझे कुछ भी नहीं पढ़ाना, जैसा जैसा वो बोलता जाएगा वैसा वैसा अपन करते जाएंगे। तो उसने बोला द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो अपन ने बोला द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, तो भाई वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब लिख दिया। is increasing at the rate of 9 cubic centimeter per second। भैया भैया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। जो क्यूब का वॉल्यूम है दैट इज इंक्रीजिंग at the rate of 9 cubic centimeter per second, यानी वॉल्यूम चेंज हो रहा है। भैया इसमें कौन सी बड़ी बात है? भैया उसने अपन को बोला है कि जो क्यूब का वॉल्यूम है वो चेंज हो रहा है, डीवी 9 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड। भैया टाइम के रिस्पेक्ट में। भैया डीवी बाय डीटी उसने अपन को 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दे रखा है। बच्चा पार्टी, ये समझ में आया या नहीं आया? भैया इसमें समझने का क्या है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, वॉल्यूम वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डीवी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि पर सेकंड बोल रखा है। इंक्रीज हो रहा है तो भैया +9, और अगर डिक्रीज हो रहा होता तो भैया -9 लगा देते। इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब +9, डिक्रीज हो रहा होता तो -9 लिख लेते। भैया वॉल्यूम इज चेंजिंग, इफ वॉल्यूम इज चेंजिंग, डीवी विद रिस्पेक्ट टू सेकंड बोला है, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया समझ में आ गया? भैया उसने चाहे अपन को सवाल में कुछ भी पूछा हो, चाहे कुछ भी ना पूछा हो, कुछ भी दिया हो चाहे ना कुछ भी दिया हो, भैया अपन को एक बात तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही है। अपन ने v का फॉर्मूला लिख रखा है, अपन को dv बाय dt लाना है। तो भैया अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। भैया अपन, चलो भैया अगले पेज पर कर देते हैं। भैया भैया अपन ने फॉर्मूला लिख दिया था, ये अपन को dv बाय dt दे रखा है। तो भैया अपन ऐसा करते हैं, अपन दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं, और भैया दोनों तरफ डिफरेंशिएट अपन को t के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, जिससे अपन dv बाय dt बना दें। भैया v का डेरिवेटिव dv विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। भैया यहां पर लगेगा चेन रूल। भैया चेन रूल बोले तो बाहर से अंदर की तरफ, पहले बाहर का डेरिवेटिव, पहले पार 3 का डेरिवेटिव। भैया पार 3 का डेरिवेटिव हो गया 3a²। भैया पहले बाहर का डेरिवेटिव 3a², अब अंदर का डेरिवेटिव a का डेरिवेटिव। भैया a का डेरिवेटिव dA विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे थे, तो dA बाय dt। भैया आपने अपन को dV बाय dt 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड दिया था। भैया अपन को नहीं पता उसने अपन से क्या पूछा है, बट भैया अपन ने ये निकाल लिया है,
अपन बस ये निकाल के रख लेते हैं, कहीं ना कहीं ससुरा काम तो आ ही जाएगा। चलो भैया, आगे सवाल पढ़ते हैं। सवाल ने बोला है, हाउ फास्ट, कितने तेजी से क्यूब का सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। यानी भैया, सवाल में बात हो रही है सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब की। भैया, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब बोले तो ए, और भैया क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आता है। भैया क्यूब में 6 फेस होते हैं, छयों के छयों स्क्वायर होते हैं, हर फेस का एरिया ए स्क्वायर, कुल मिला के 6a²। तो भैया भैया भैया, ए इक्वल टू अपने पास है 6a²। भैया उसने बोला है हाउ फास्ट, कितनी तेजी से सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है। तो भैया भैया भैया, उसने अपन से पूछा है कि भाई सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज बताओ। उसने बोला है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, एरिया चेंज डीए, किस रेट से, बाय डीटी। कौन सा बड़ा काम है भैया, ये रिलेशन है, डीए बाय डीटी निकालना है तो दोनों तरफ फिर अपन डिफरेंशिएट करेंगे। और भैया दोनों तरफ डिफरेंशिएट अपन फिर दोबारा से टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। रेट मेजरमेंट, रेट मतलब कितने रेट से सब कुछ चेंज हो रहा है, 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम की बातें हो रही हैं। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया। तो भैया कैपिटल ए का डेरिवेटिव with respect to time, 6 कांस्टेंट, चेन रूल लगाएंगे, पहले बाहर का, पार का, स्क्वायर का, भैया स्क्वायर का हो गया ये, और फिर अंदर का, ए का हो गया डीए, विद रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं टाइम। भैया बहुत 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 मजा आ रहा है। उसने अपन से पूछा है 12a डीए बाय dt। भैया सवाल को अगर ध्यान से पढ़ो तो एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, अपन को ये रेट चेंज तब निकालना है जब क्यूब की साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो भैया ये सारा काम अपन को तब करना है जब क्यूब के साइड की लेंथ 10 सेंटीमीटर है। यानी भैया अपन को जब एक 10 दे रखा है, तब अपन को डीए बाय डीटी निकालना है। भैया कौन सा बड़ा काम है, ए 10 दे रखा है। भैया भैया भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। ये अपन को चाहिए होगा, और ये अगर अपन को चाहिए होगा तो ये अपन के भैया पास है ना। भैया मजा आ गया है। और भैया हमको तो सारी बातें तब करनी है जब ए 10 के बराबर है। भैया ए 10 के बराबर है,
भैया मजा आ चुका है भैया। डीए बाय dt अपना आ गया है 3/100। इसको उठा के भैया इसमें डाल देते हैं भैया। अपन को कैपिटल डीए बाय dt उसने पूछा था, वो अपना 120 डी स्मॉल ए बाय dt आ गया। डी ए बाय डी टी अपन ने निकाल लिया भैया। सही कहा था आपने, कॉमन सेंस से सारे सवाल हो जाएंगे। डीए बाय डी टी एरिया चेंज हो रहा है भैया, हम समझ गए सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। गलती नहीं करोगे ना भैया? ऐसे कैसे गलती कर देंगे यार? बिल्कुल गलती नहीं करेंगे भैया। तो भैया दिस इज द फाइनल आंसर। तो मेरी बच्चा पार्टी, बताओ समझ में आया या नहीं आया? भैया बहुत जोर की समझ में आया भैया, बहुत अच्छे से समझ में आया। एरिया को चेंज करा रहे हो, एरिया भैया सब कुछ सेंटीमीटर में था ना? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, यस भैया। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, डीए बाय dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम सब सेकंड में, यस भैया। तो 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यस भैया। बहुत आसान लगा, जस्ट कॉमन सेंस है, कुछ भी कोई थ्योरी तो है नहीं है, कुछ भी नहीं करा भैया। उसने बोला क्यूब का वॉल्यूम, अपन ने क्यूब का वॉल्यूम लिखा, फॉर्मूला लिखा, कुछ जो मानना था वो मान लिया। उसने बोला क्यूब का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, क्यूब का वॉल्यूम चेंज हो रहा है, डीवी पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी अपन को इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कर दिया, आगे पढ़ते हैं। उसने बोला बताओ सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब किस रेट से चेंज हो रहा है, चेंज रेट से, dt डीए बाय dt डिफरेंशिएट कर दिया। और ये सारी बातें अपन को तब करनी थी जब क्यूब की साइड 10 सेंटीमीटर थी। उठाया, डाल दिया, आंसर आ गया, मजे आ गए भैया। इसमें तो कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट सवाल। चलिए भाई, 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो और पॉज करके सवाल को कॉपी करो। सारे लोग सवाल कॉपी करो जल्दी से। भैया अपन ने सवाल कॉपी कर लिया। सवाल में बोला हुआ है एक सर्कुलर डिस्क है जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। भैया उसने अपन को सवाल में दिया हुआ है कि एक सर्कुलर डिस्क है, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर डिस्क कैपिटल आर इज 3 सेंटीमीटर। भैया एक सर्कुलर डिस्क है, सर्कुलर डिस्क का रेडियस कैपिटल आर 3 सेंटीमीटर है। उसे हीट किया। भैया इतना तो अपन को समझ में आता है कि अगर आप सर्कुलर डिस्क को हीट करोगे तो जो सर्कुलर डिस्क है वो फैलती हुई चली जाएगी। सर्कुलर कहा था ना, जस्ट कॉमन सेंस।
हाँ भाई, उसने बोला सर्कुलर डिस्क को हीट किया। तो भैया कोई सर्कुलर डिस्क को हीट करेगा तो सर्कुलर डिस्क फैलती हुई चली जाएगी। अगर कोई डिस्क को हीट करेगा तो सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस होगा वो इंक्रीज करने लग जाएगा। रेडियस ऑफ डिस्क विल इंक्रीज, और किसी ना किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वो लेट से आर हो जाएगा। तो भैया एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी ना किसी वक्त पर, किसी ना किसी वक्त पर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का रेडियस होगा दैट वुड बी आर। और भैया दिस आर इज अ वेरिएबल, ये अपन का चेंज होता हुआ जा रहा है। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, कॉमन सेंस। एक सर्कुलर डिस्क, उसका इनिशियली रेडियस 3 सेंटीमीटर, हीट करेंगे तो डिस्क फैलेगी, फैलेगी तो रेडियस बढ़ेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वो रेडियस आर के बराबर हो जाएगा। दिस आर मे बी 4, 5, 6, 7, 8, 9 एनीथिंग, क्योंकि भैया इनिशियल रेडियस 3 सेंटीमीटर था। उसने बोला इट्स रेडियस increases at the rate of, भैया मजा आ गया। उसने बोला एक्सपेंशन के कारण रेडियस बढ़ रहा है। भैया इसने क्या बोला, ये तो अपने दिमाग ने बोला कि भैया हीट करोगे तो हीट करने से एक्सपेंड होगी, एक्सपेंड होगी तो रेडियस बढ़ेगा। उसने बोला रेडियस चेंज हो रहा है। उसने बोला रेडियस चेंज हो रहा है, चेंज इन रेडियस, डी आर। उसने बोला पर सेकंड, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इंक्रीज भी बोला है, यानी प्लस 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, भैया बहुत प्यार तरीके से आप समझा रहे हो। यस भैया, कॉमन सेंस है। भैया एक सर्कुलर डिस्क है जिसका इनिशियल रेडियस 3 सेंटीमीटर है, ये कैपिटल आर थोड़ी ना चेंज होगा, ये तो 3 है। इसे हीट किया, हीट करोगे डिस्क फैलेगी, रेडियस इंक्रीज करेगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेडियस को मैंने बोल दिया स्मॉल आर, इट मे बी एनीथिंग दैट इज ग्रेटर देन 3। कुछ पर्टिकुलर टाइम बाद ये आर चेंज होता रहेगा, तो भैया ये वेरिएबल है। उसने बोला कि ये आर किस रेट से चेंज हो रहा है, चेंज इन आर डी आर विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसने अपन को दिया हुआ है। भैया अपन ने लिख लिया, अभी तो कुछ करने को है नहीं। ओ हो, फाइंड द रेट, निकाल लेंगे एट विच एरिया। क्या भैया, वो अपन से डिस्क के एरिया की बात कर रहा है, एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क एट एनी इंस्टेंट। भैया एरिया ऑफ सर्कुलर डिस्क एट एनी इंस्टेंट वुड बी ए, और सर्कुलर डिस्क है तो भैया एरिया अपन को आता है पाई आर स्क्वायर। भैया इनिशियल एरिया थोड़ी ना लिखेंगे, उसने बोला है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है, उसने बोला है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है।
उसने बोला है एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। भैया कौन सी बड़ी बात है, एरिया किस रेट से चेंज हो रहा है। तो भैया अपन को वर्ड दिखा एरिया, तो अपन ने एरिया लिख दिया। उसने अपन से पूछा है, टू फाइंड चेंज इन एरिया, रेट पूछा है यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया बिल्कुल समझ में आता है। अगर अपन को ये निकालना है तो अपन को दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और वो भी टाइम के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। भैया कर देते हैं। कैपिटल ए का डेरिवेटिव डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी टी, पाई तो कांस्टेंट, चेन रूल, बाहर का स्क्वायर का हो गया ये अंदर का आर का डी आर विद रिस्पेक्ट टू टी। भैया 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 अपन को डी आर बाय डी टी यहां पर दिया हुआ है, जरा गौर फरमाइएगा। डी आर बाय डी टी दिया हुआ है 0.05 बाय 2 आर 0.05। भैया अगर आप सवाल को ध्यान से देखोगे तो अपन को आर भी दिया है। उसने बोला रेट बताओ जिस रेट से एरिया इंक्रीज हो रहा है, व्हेन द रेडियस इज 3.2 सेंटीमीटर। तो भैया उसने अपन से उस इंस्टेंट पर पूछा जब रेडियस 3.2 सेंटीमीटर था। भैया उसने सवाल में चिल्ला चिल्ला के बोला है कि भाई जब रेडियस ना 3 सेंटीमीटर है ना, तब आप हमें डी बाय डी टी निकाल के दो। भैया कौन सी बड़ी बात है, रेडियस को 3.2 डालना। क्या भैया ये भी भला कोई कैलकुलेशन हुई। 2 इंटू 0.05 इज 0.1, 0.1 इंटू 3.2, क्या भैया 0.325। भैया आ गया है 0.05 इंटू 2, 0.1 इंटू 3.2। भैया कैलकुलेशन तो अपन कर लेंगे, एरिया का चेंज है और सब सेंटीमीटर में है, एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और सब सेकंड में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आया समझ में। भैया ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो भैया अगर अपन को नहीं भी कराते आप तो अपन वैसे ही कर लेते। ये तो जस्ट कॉमन सेंस चल रहा है, और चल क्या रहा है भैया, ये तो बस कॉमन सेंस चल रहा है और चल क्या रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है भैया, कॉमन सेंस। उसने बोला सर्कुलर डिस्क का रेडियस इनिशियली 3 सेंटीमीटर था, कोई काम ही ना आया। एक्सपेंड किया, एक्सपेंड हीट किया, हीट करने पर तो डिस्क तो फैलेगी, फैलेगी तो डिस्क का रेडियस इंक्रीज होगा। अपन ने बोल दिया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर डिस्क का रेडियस जो है दैट इज स्मॉल आर, एंड आर वेरिएबल होगा, 3 से बड़ा होगा, 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है। उसने अपन को बोला कि रेडियस इस रेट से चेंज हो रहा है, डी आर बाई डी टी दे रखा है। उसने बोला बताओ एरिया किस रेट से चेंज होगा, डी ए बाई डी टी पूछ लिया, बहुत आराम से आ गया। और उसने अपन से डी ए बाई डी टी तब पूछा जब रेडियस 3.2 सेंटीमीटर है। तो भैया आर को डाल दिया, जिंदगी के मजे लूट लिए। नेक्स्ट सवाल, ये जो सवाल है ये बोर्ड्स के लिए एंड जे मेंस के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
चलिए भाई, 45 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके तमीज से अपनी नोटबुक्स में सवाल को कॉपी करिए। भैया कॉपी कर लिया। उसने बोला एक वाटर टैंक है। भैया जैसे ही उसने लिखा वाटर टैंक, तो वाटर टैंक तो जनरली हमारे घरों में या तो रेक्टेंगल शेप का होता है, स्क्वायर शेप का होता है, या सिलेंड्रिकल शेप का होता है। देखते हैं। ओहो भैया, इसने कोई नया ही वाटर टैंक लिया है। बोल रहा है एक वाटर टैंक है जिसका जो शेप है वो एक राइट सर्कुलर कोन है। ओके भैया, यानी सवाल ने जो वाटर टैंक लिया है उसका जो शेप है वो एक उल्टा कोन है, इन्वर्टेड उल्टा कोन है। ठीक है, विद इट्स एक्सिस वर्टिकल, यानी भैया कोन इस तरह का है, कोन इस तरह का नहीं है। भैया वो तो है वाटर टैंक होगा, पानी भरेंगे तो भैया पानी टैंक में ऐसे ही तो भरा जाएगा ना, ऐसे भर के क्या चलेगा, टैंक तो इस तरह का होगा। उसने ये भी बोला कि जो वर्टिक्स है कोन का दैट इज लोअर मोस्ट। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। उसने अपन को बोला है कि यारा एक कोन बना ले। और वो कोन कैसे बनाना है भैया, हम समझ गए। कोन का जो वर्टिक्स है वो नीचे रखना है, ऊपर नहीं रखना। और भैया सिंपल सी बात है, अगर वाटर टैंक है तो उसमें पानी अपन ऐसे ही तो डालेंगे। कॉमन सेंस। कॉमन सेंस। यस भैया, ये अपन का कोन बन के तैयार होने वाला है। भैया कोन बन गया। अगर अपन बोले तो ये कोन जो है दैट इज आर वाटर टैंक। तो ये जो कोन है अपना दैट इज आर वाटर टैंक। ये अपना एक वाटर टैंक है। जो इसका वर्टिक्स था वो भैया ये रहा, वर्टिक्स इज द लोअर मोस्ट। ठीक है भैया, टैंक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। भैया कोन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। कोन कंप्लीट करने के लिए कोन की हाइट बनानी पड़ेगी, कोन का रेडियस बनाना पड़ेगा, और कोन का स्लेंट हाइट तो बना हुआ होता ही है। भैया कोन का रेडियस कैपिटल आर, कोन की हाइट कैपिटल एच, कोन का स्लेंट हाइट कैपिटल एल। भैया और अपना कॉमन सेंस ये कहता है कि ये वाटर टैंक है, बना दिया। हाँ भैया, उसने एक इंफॉर्मेशन सवाल में और दी है कि इस वाटर टैंक का सेमी वर्टिकल एंगल। भैया भैया भैया, वाटर टैंक का सेमी वर्टिकल एंगल, कोन का सेमी वर्टिकल एंगल वर्ड प्रॉब्लम में ही बताया था। सेमी वर्टिकल एंगल ये होता है। और भैया ये भी उसने अपन को सवाल में ये भी क्या, बस यही दिया हुआ है, सेमी वर्टिकल एंगल। उसको अपन ने बोला अल्फा, और वो उसने अपन को दे दिया 10 इनवर्स 0.5। 0.5 बोले तो हाफ। भैया चाहे सवाल में कुछ भी पूछा हो, चाहे कुछ भी दिया हो, भैया अपन तो ये करेंगे। भैया 10 अल्फा हाफ दिया हुआ है, जहां भी जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे।
भैया जरूरत क्या पड़ेगी, दिख तो रहा है भाई साफ साफ। टेन अल्फा जो होता है दैट इज परपेंडिकुलर अल्फा के सामने कैपिटल आर अपॉन बेस कैपिटल एच। भैया जरूरत क्या पड़ेगी, लो भैया टेन अल्फा उसने बोला, उसने सवाल में अपन ने आगे कुछ पढ़ा ही नहीं बच्चा, अपन ने सवाल आगे पढ़ा ही नहीं कि उसने अपन को क्या दिया है, क्या पूछा है, जो दिया जो पूछा देख लेंगे सारे भाई मिलके। उसने बोला कोण का सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, अल्फा अपना टेन इनवर्स हाफ, टेन अल्फा हाफ, टेन अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, अल्फा के सामने परपेंडिकुलर एडजेसेंट बेस। भैया लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। ओ हो भैया उसने बोला वाटर इज पाउड, यानी टैंक में पानी डाला। भैया यानी इनिशियली टैंक खाली था, अब टैंक में पानी डाला। अब अपन ने टैंक में पानी डाला, और भैया टैंक अगर खाली है, टैंक में अगर अब आप पानी डालोगे, कॉमन सेंस, ऑन पावरिंग वाटर इन अ टैंक, लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। भैया 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 बिल्कुल समझ में आया कि भैया अभी ये कोनिकल टैंक है, इस टैंक को खाली छोड़ रखा है, अब इस कोन में पानी डाला, और जब पानी डालोगे तो भैया पानी का लेवल लगातार बढ़ता हुआ जाएगा ना। भैया हम समझ चुके हैं, भैया हम समझ चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लेट से पानी यहां तक आ गया होगा। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो रेडियस होगा वो आर हो गया होगा, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेडियस आर हो गया होगा, और हाइट अपन की एच हो गई होगी। भैया बिल्कुल अच्छे से अपन को समझ में आ रहा है। भैया पानी डाला जा रहा है, भैया पानी डाला जा रहा है। भैया अगर इसमें पानी डालोगे, तो जब पानी डालोगे तो भैया इसका टैंक का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा ना। ऑन पावरिंग वाटर इन अ टैंक, लेवल ऑफ वाटर विल इंक्रीज। पानी का वॉल पानी का लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। तो भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो पानी का कोन बना है, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, हाइट ऑफ वाटर कोन, जो पानी का कोन बना है उसे अपन स्मॉल एच बोल देते हैं, और जो पानी का कोन बना है उसे अपन उसके रेडियस को स्मॉल आर बोल देते हैं। भैया ये एच और जो आर होगा ये कॉन्टिन्यूअसली चेंज होते जाएंगे। भैया एक वाटर टैंक है, वाटर टैंक खाली पड़ा है, उसमें पानी डाल रहे हैं, इसका मतलब इनिशियली जो उसमें वाटर का लेवल है दैट इज जीरो। लगातार ऑन पावरिंग ऑफ वाटर इन अ टैंक पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, जो कोन जो वाटर का कोन होगा
उसका किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर रेडियस r होगा, हाइट h होगी। भैया डायग्राम में दिख रहा है, ये जो r और h है ये लगातार बढ़ता हुआ जा रहा होगा, लगातार इंक्रीज करते हुए जा रहा होगा। जितना पानी डालते जाओगे, पानी डालते जाओगे, अभी वाटर का कोन यहां तक बना, थोड़ी देर बाद कोन यहां तक बन जाएगा, थोड़ी देर बाद कोन यहां तक बन जाएगा, और लास्ट में पूरा का पूरा टैंक भर जाएगा। यस भैया, अपन को नहीं पता उसने सवाल में क्या पूछा है। उसने अपन को सवाल में टेन अल्फा दिया था। भैया टेन अल्फा देख लो ना अच्छे से, अपन को नहीं पता उसने क्या दिया है, बट भैया टेन अल्फा इज परपेंडिकुलर। भैया उसने टेन अल्फा दिया था, हाफ दिया था, परपेंडिकुलर, अल्फा के सामने रेडियस इज आर, हाइट। भैया बिल्कुल समझ में आ गया, टेन अल्फा परपेंडिकुलर इज आर, बेस इज एच। यस भैया, भैया अपन को नहीं पता उसने क्या पूछा है क्या नहीं पूछा है, अपन तो यहां से एक रिलेशन लिख देते हैं, काम आना होगा तो आ जाएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा। अपन तो बस लिख के रख लेते हैं। समझ में आ रहा है? यस भैया, आपने बिल्कुल सही कहा था कि ये पूरा टॉपिक कॉमन सेंस का है, ये पूरा टॉपिक प्रैक्टिकल सिनारियो है। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। अब भैया आगे बढ़ते हैं। Water is poured into it at a constant rate of 5 cubic meter per hour। भैया बिल्कुल समझ में आ गया कि इसमें पानी डाला गया है। भैया पानी डाला गया है, पानी डाला गया है। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन, वॉल्यूम ऑफ वाटर कौन। यस भैया, और कोन का वॉल्यूम अपन को आता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया वाटर कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। भैया जो वाटर का लेवल बढ़ता जाएगा, जो वाटर का कोन बढ़ता जाएगा, भैया उसका वॉल्यूम वी, आर और एच तो चेंज हो रहे थे ना, आर और एच तो इंक्रीज कर रहे थे ना। दो वेरिएबल हैं भैया, दो वेरिएबल तो हम कभी प्रीफर नहीं करते हैं। मजा आ गया है। अभी अपन ने सवाल में बोल रहा हूं ना, अपन को कुछ सोचना ही नहीं है, जैसा जैसा सवाल बोलता जाए वैसे वैसे करते जाना है, कॉमन सेंस लगाते चलना है। भैया v इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। v, आर भी चेंज हो रहा है, एच भी चेंज हो रहा है, उस वजह से v भी चेंज हो रहा है। और दो वेरिएबल क्यों रखेंगे अपन, तो भैया एक ही रखते हैं, आर को h/2 डाल देते हैं। भैया अब इसमें सिर्फ एच वेरिएबल रह गया, अपन को नहीं पता उसने क्या पूछा है। उसने बोला कि टैंक में पानी इस रेट से डाला गया है। भैया टैंक में पानी जिस रेट से डालोगे, टैंक का जो वॉल्यूम होगा वो उसी रेट से तो बढ़ता जाएगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। भैया कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बता देगा कि जितना टैंक में पानी डालोगे उतना ही तो टैंक में पानी आएगा।
तो भैया टैंक में अगर आपने 1 घंटे में 5 क्यूबिक मीटर पानी डाला, इसका मतलब 1 घंटे बाद जो वाटर कोन का वॉल्यूम होगा दैट वुड बी 5 क्यूबिक मीटर। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया। यानी वाटर डाला जा रहा है 5 क्यूबिक मीटर पर आर के रेट से। वाटर डाला जा रहा है 5 क्यूबिक मीटर पर आर के रेट से। टैंक भरता जा रहा है 5 क्यूबिक मीटर पर आर के रेट से। टैंक का वॉल्यूम चेंज होता जा रहा है। टैंक का वॉल्यूम चेंज डी पर आर है विद रिस्पेक्ट टू टाइम 5 क्यूबिक मीटर पर आर। भैया मजा आ रहा है, भैया मजा आ रहा है। और बिल्कुल समझ में आ गया कि अपन को इसे दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। नहीं पता क्या पूछा है, यही तो बच्चा पार्टी मैंने बोला था। सवाल पढ़ते जाओ, करते जाओ, जो पूछा होगा वो अपना आप निकल जाएगा। भैया v का डेरिवेटिव dv विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt। भैया पाई कांस्टेंट 12 कांस्टेंट। भैया जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो चेन रूल, पहले बाहर का पार 3 का, भैया पार 3 का होता है ये। और अब अंदर का एच का होता है dh विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया बहुत 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 मजा आ रहा है। और dv बाय dt उसने दिया था 5। और भैया टैंक में पानी भर रहे हैं, और टैंक में पानी भर रहे हैं तो टैंक का वॉल्यूम बढ़ रहा है, पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर टैंक से वाटर लीक हो रहा होता तो भैया वाटर कम हो रहा होता, तब माइनस लगा लेते। अब तो प्लस है, पानी बढ़ रहा है। भैया पाई बाय 4 h² dh बाय dt। ये रिलेशन भैया अपन के पास आ गया है। पता नहीं उसने क्या पूछा है, अपन को बिल्कुल नहीं पता भैया उसने अपन से क्या पूछा है। वो तो जैसा जैसा बोलता जा रहा था हम तो वैसा वैसा करते जा रहे थे। उसने बोला है फाइंड द रेट, रेट बताओ जिससे पानी का लेवल बढ़ रहा हो। भैया हम समझ गए, उसने अपन से पूछा है टू फाइंड पानी का लेवल। क्या भैया, पानी का लेवल, पानी का लेवल बोले तो पानी की हाइट, पानी का लेवल बोले तो पानी की हाइट। और वो तो अपन ने किसी इंस्टेंट पर एच मान ही रखी थी। भैया वो अपन से पूछ रहा है एच किस रेट से चेंज हो रहा है। चेंज डीएच रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या भैया, यहां से ये निकालना है, एच निकल जाए तो मजा आ जाए। बिल्कुल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। ओ हो भैया बोला है उस इंस्टेंट पर बात करनी है जिस इंस्टेंट पर पानी का लेवल 4 मीटर है, पानी की हाइट 4 मीटर है, पानी की डेप्थ 4 मीटर। भैया अपन को बोला हुआ है जब पानी की हाइट 4 मीटर है तो अपना डीएच बाय dt क्या होगा। क्या भैया, आराम से निकाल लेंगे भैया। 5
इक्वल टू पाई बाय 4, h इज 4 तो 16। भैया आराम से आ गया डी एच बाय डी। पाई की वैल्यू नहीं डाल रहे भैया, डालनी पड़ी तो डाल लेंगे। तो भैया हाइट चेंज हो रही है, हाइट मीटर में दे रखा था, मीटर पर विद रिस्पेक्ट टू टाइम आर में दे रखा था। यानी भैया हाइट जो है टैंक की, हाइट जो है वाटर का, हाइट ऑफ वाटर इन अ टैंक, लेवल ऑफ वाटर इन अ टैंक इज इंक्रीजिंग। भैया टैंक को भरोगे तो पानी का लेवल बढ़ता जाएगा ना। हाइट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5/4 पाई मीटर पर आवर। दिस इज द आंसर। आ गया समझ में भैया? क्यों समझ में नहीं आएगा? बहुत अच्छे से समझ में आ गया। जस्ट आ कॉमन सेंस, जस्ट आ कॉमन सेंस। बोला था ना, ये पूरा टॉपिक कॉमन सेंस का ही है, कुछ भी पढ़ाने को है ही नहीं, बस अलग अलग तरह के सवाल, अलग अलग तरह के सवाल। नेक्स्ट, ये सवाल बोर्ड्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है एंड जे मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलो भाई 45 सेकंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो और सवाल को तमीज से कॉपी करो। भैया अपन ने सवाल लिख लिया। सवाल ने बोला एक लैडर है, लैडर बोले तो सीडी, नशेनी, एक सीडी है। आ लैडर 5 मीटर लॉन्ग, यानी एक लैडर है, सीडी है, जिसकी लेंथ एल 5 मीटर है। ठीक है भैया, घरों में सीढ़ियां होती हैं, सीढ़ी की लेंथ 5 मीटर है। न से तो स्टेयर्स नहीं बोल रहा हूं, लैडर बोल रहा हूं, है ना भाई। एक सीढ़ी जिसको उठा के हम कहीं भी रख देते हैं, नशे नहीं है जिसको उठा के हम कहीं भी रख देते हैं। 5 मीटर की लेंथ है भैया। लैडर है, सीढ़ी है, नशेनी है, लेंथ 5 मीटर है। तो भैया कुछ भी कर लो, ये लेंथ चेंज थोड़ी ना होगी। इसको उठा के कहीं भी पटकोगे तो लैडर की लेंथ चेंज, तोड़ थोड़ी ना दोगे लैडर को। लैडर को उठा के कहीं रखोगे। देखते हैं क्या बोला हुआ है। लैडर की लेंथ 5 मीटर है। द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। क्या भैया, सिंपल सा मतलब है भैया। वॉल है, ग्राउंड है। भैया आपने बोला था ना कॉमन सेंस होगा बस इस टॉपिक में, प्रैक्टिकल सिनारियो होंगे इस टॉपिक में। तो मेरी बच्चा पार्टी, ये है वॉल, ये है ग्राउंड। अब यार आप यही तो करते हो, जब भी सीढ़ी लगाते हो, लैडर लगाते हो, तो लैडर का जो बॉटम होता है वो तो ग्राउंड पे होता है, और जो उसका टॉप होता है वो वॉल के अगेंस्ट चढ़ा होता है, सटा होता है।
सीढ़ी ऐसे ही तो लगाते हो, फोटो की तरफ देखो, सीढ़ी यूं ही लगाओगे तो टॉप तो दीवार पे होगा और बॉटम ग्राउंड पे होगा। तुम जहां बैठे हो रूम में देख लो, रूम में सीढ़ी कैसे लगाओगे पता कर लो। यस भैया, सीढ़ी लगाएंगे तो सीढ़ी का जो बॉटम होगा वो ग्राउंड पर होगा और सीढ़ी का जो टॉप होगा वो दीवार पर होगा। यानी भैया सीढ़ी अपन ऐसे लगाएंगे, सीढ़ी अपन ऐसे लगाएंगे। भैया अपन ने सीढ़ी लगा दी, भैया अपन ने लैडर लगा दी और लैडर का जो बॉटम है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज ए, जो लैडर का टॉप है दैट इज बी। और भैया अब वो क्या कर रहे हैं, इस लैडर को ग्राउंड के अराउंड खींच रहे हैं और ऐसे खींच रहे हैं कि वो दीवार से दूर होती हुई चली जाए। भैया बिल्कुल अपन समझ चुके हैं, भैया अपन को लैडर को ग्राउंड के अलोंग खींचना है और ऐसे खींचना है कि वो वॉल से दूर होती हुई चली जाए। भैया अपन समझ गए, अपन लैडर को ऐसे खींच रहे हैं। भैया लैडर को उसने साफ साफ बोला है, द बॉटम ऑफ द लैडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल। यानी लैडर के, सीढ़ी के बॉटम को पकड़ो और इसे ऐसे खींचो कि ये दीवार से दूर होता हुआ चला जाए। इसका मतलब भैया इसको ऐसे ले जाया जा रहा है। अगर उसने बोला होता कि लैडर के बॉटम को खींचो वॉल की तरफ, तो भैया हम लैडर को इस तरफ खींच रहे होते। यस भैया, उसने बोला है कि लैडर के, सीढ़ी के बॉटम को पकड़ लो और पकड़ के उसको खींचो और ऐसे खींचो कि वो दीवार से दूर होता हुआ चला जाए। भैया कॉमन सेंस, अगर अपन ए को इधर की तरफ ले जाते हुए चलेंगे तो सीढ़ी नीचे आती हुई चलेगी ना। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ गया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया, बिल्कुल समझ में आ गया भैया, भैया बिल्कुल समझ में आ गया। भैया वो जो है वो इस लैडर के बॉटम को पकड़ के खींच रहा था वॉल से दूर। तो भैया सीढ़ी नीचे गिरती जाएगी। भैया समझ में आ गया। और भैया आपने कहा था पूरा कॉमन सेंस का टॉपिक होता है। यस भैया, पूरा कॉमन सेंस का ही टॉपिक है। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो बॉटम है सीडी का, बॉटम ऑफ लैडर, बॉटम बोले तो ए, बॉटम ऑफ लैडर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ ए सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल।
समझ में आ रहा है? यस भैया, क्यों समझ में नहीं आएगा? आप सीढ़ी के बॉटम को पकड़ रहे हो और पकड़ के उसे खींच रहे हो वॉल से दूर। तो भैया जब वॉल से दूर, भैया इनिशियली मान लो सीढ़ी यहां रखी हुई थी, आपने इसके बॉटम को वॉल से दूर खींच दिया, तो थोड़ी देर बाद सीढ़ी ये हो गई होगी, थोड़ी देर बाद सीढ़ी और आगे आ गई होगी। भैया बिल्कुल अपन को समझ में आ रहा है। मान लो भैया स्टार्टिंग में सीढ़ी ऐसे रखी थी, आपने बॉटम को दीवार से दूर खींच दिया, यानी ये सीढ़ी नीचे आ गई, तो थोड़ी देर बाद सीढ़ी ये हो गई। फिर इसे और खींच दिया, तो भैया थोड़ी देर बाद बॉटम ए पर आ गया और सीढ़ी नीचे गिर के बी पर आ गई। तो भैया जो लैडर का बॉटम है वो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वॉल से ए मीटर की दूरी पर होगा, ए मीटर की दूरी पर होगा। और भैया अगर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर लैडर का बॉटम ए दूरी पर होगा, तो उसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो लैडर की हाइट होगी अलोंग द वॉल, वॉल के अलोंग, वो मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर होगी। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। लैडर की हाइट अलोंग द वॉल, तो भैया ये रहा लैडर, लैडर की हाइट अलोंग द वॉल, ये अपना 20 सेंटीमीटर होगा। भैया अपन को ये तो समझ में आ रहा है कि ये जो लगातार ए है ना, ये बढ़ता हुआ जा रहा होगा, और ये जो बी है ना, वो बी कम होता हुआ जा रहा होगा। यस भैया, इसी को तो बोलते हैं कॉमन सेंस। ए इंक्रीज कर रहा होगा, बी डिक्रीज कर रहा होगा। भैया बिल्कुल समझ में आ गया। इस ए की वैल्यू लगातार, ये अपना ए है। भैया अगर पहले लैडर यूं रखी थी तो ये ए था और ये बी था। थोड़ी देर बाद लैडर यूं आ गई तो ए ये हो गया, बी ये हो गया। थोड़ी देर बाद लैडर यूं आ गई तो ए और बढ़ गया, बी और कम हो गया। थोड़ी देर बाद लैडर यूं आ गई तो ए और बढ़ गया और बी और कम हो गया। यस भैया, बिल्कुल समझ में आ रहा है। लेकिन लैडर की जो लेंथ थी एल 5 मीटर, वो थोड़ी ना चेंज होगी। लैडर की लेंथ तो सेम रहेगी। अपन को नहीं पता उसने सवाल में क्या पूछा है, अपन को नहीं पता उसने सवाल में क्या दिया है, बट भैया हमसे डायग्राम कह रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 25, पाइथागोरस थ्योरम। अपन को नहीं पता ये कैसे यूज करना है, अपन को नहीं पता क्या पूछा है, क्या दिया हुआ है, बट अपन को बस इतना पता है कि ये रिलेशन होल्ड करेगा, जब मर्जी आएगी यूज करेंगे। भैया उसने बोला था लैडर का बॉटम away from the wall at the rate of 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भैया लैडर के बॉटम को, लैडर के बॉटम ए को खींचा जा रहा है,
लैडर का बॉटम ए डिस्टेंस पर बोल दिया था भैया, यानी ए लगातार बढ़ता जा रहा है, ए में चेंज होता जा रहा है, ए में चेंज, डी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी बाय डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और भैया अपना ए तो बढ़ता हुआ जा रहा था, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी भैया अपन को डिफरेंशिएट तो करना है। क्या पूछा है नहीं पता, बट अपन के पास रिलेशन है, अपन को डिफरेंशिएट तो करना है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है। क्या भैया आराम से कर लेंगे। ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 2a, ए का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी बाय डी टी, बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2b, बी का डेरिवेटिव db विद रिस्पेक्ट टू टाइम dt, और 25 का डेरिवेटिव 0। आया समझ में भैया? काहे को समझ में नहीं आएगा? ए डी बाय डी टी प्लस बी डी बी बाय डी टी। भैया डी बाय डी टी तो दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। भैया ये रिलेशन आ गया। अब देखते हैं उसने अपन से क्या पूछा है, क्या क्या दिया हुआ है। भैया ये रिलेशन तो आ चुका है। इस रिलेशन में अपन को ना ए पता है, ना बी पता है, ना डी बी बाय डी टी पता है। देखते हैं क्या दिया है, क्या पूछा है। उसने बोला हाउ फास्ट, कितनी तेजी से लैडर की हाइट ऑन द वॉल डिक्रीज होगी। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। हाइट ऑफ लैडर ऑन द वॉल किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपन ने भी पहले ही मानी थी। बोल रहा है चेंज होगा किस रेट से, यानी भैया डीबी बाय डी पूछा है, और भैया इतना पता है कि डीबी बाय डी जो भी आएगा वो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि बी डिक्रीज हो रहा है। पीछे बोल रखा है बी डिक्रीज हो रहा है। अपना आप आ जाएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भैया ये रिलेशन आया, उसने अपन से डीबी बाय डी पूछा, तो डीबी बाय डी तभी निकलेगा जब ए और बी पता हो। और भैया ए और बी दोनों ना पता हो, एक भी पता होगा तो काम चलेगा, क्योंकि ए पता होगा तो बी निकल आएगा, बी पता होगा तो ए निकल आएगा। भैया बिल्कुल अच्छे से अपन को समझ में आ रहा है। उसने अपन से डीबी बाय डी पूछा है, यानी अपन को ए चाहिए, यानी अपन को बी चाहिए। अपन को दोनों नहीं चाहिए, क्योंकि अपन ने एक रिलेशन पहले भी लिख रखा है। अगर ए और बी में से एक भी कुछ पता होगा, बिल्कुल पता होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर बात कर रहा होगा। साफ साफ चिल्ला के दे रखा है लैडर का फुट, लैडर का बॉटम जब 4 मीटर दूर है वॉल से, लैडर का बॉटम फुट, फुट और बॉटम, दैट इज ए ऑफ
a ladder is a 4 meter away from the, भैया हो गया सवाल। ए दे रखा है 4 मीटर, ए दे रखा है 4 मीटर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25, ए दे रखा है 4 मीटर। भैया 5वीं क्लास का बच्चा भी निकाल देगा कि बी इज, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, भैया 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 गलती मत कर देना, सवाल में यूनिट्स में उसने हमें फंसाया है। भैया जो लैडर की लेंथ थी वो भी मीटर में थी, जो लैडर का डिस्टेंस है वो भी मीटर में है, तो भैया इसे भी मीटर में ही कर देते हैं। कहीं लिखा हुआ होगा भैया आपने? यस भैया, डीए बाय dt आपने लिख रखा है 2a सेंटीमीटर पर सेकेंड। भैया यही लिख दो, इसे मीटर में चेंज कर दो, इसे मीटर में चेंज कर दो, क्योंकि बाकी सब मीटर में है। कौन सा बड़ा काम है? 2/100। भैया गलती मत कर देना, लेडर की लेंथ मीटर में, ये मीटर में, तो ये भी तो मीटर में होना चाहिए। तो भैया डी ए बाय डी टी इज 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 2 सेंटीमीटर बोले तो 2/100। कहीं डाला तो नहीं था? हाँ भैया डाला था, कैलकुलेशन मिस्टेक मत कर देना। डी ए बाय डी टी जो था वो 2/100 था। कहीं कॉपी किया है? ये रहा भैया, समझ में आ गया भैया। आ गया भैया। ए सवाल में दे रखा था 4 मीटर। अपन को तब बात करनी है जब ए 4 मीटर था, तब भी 3 मीटर था। कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी कर देगा। ए को डाल दो 4, बी को डाल दो 3, डीबी बाय dt निकालना था भैया। डीबी बाय dt यहां पर आराम से निकलेगा भैया, -8/300 dB चेंज इन हाइट, हाइट मीटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड। भैया आ गया। और भैया dB बाय dt -8/300 मीटर पर सेकेंड आने का मतलब है कि जो हाइट है लैडर की अलोंग द वॉल, लैडर की हाइट वॉल पर डिक्रीज हो रही है। माइनस का मतलब डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 8/300 मीटर पर सेकेंड। मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आया, बहुत ज्यादा अच्छे से समझ में आया। सवाल में कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल था, बहुत आराम से हो गया है। यस भैया, पूरा टॉपिक जस्ट कॉमन सेंस का है। कॉमन सेंस। नेक्स्ट।
इसलिए रिवाइज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि कुछ नया तो पढ़ा नहीं रहा हूं, कुछ सोचना तो पड़ नहीं रहा है, सारे प्रैक्टिकल सिनारियो हैं, सारे कॉमन सेंस हैं। ये सवाल भी आपके बोर्ड्स के लिए एंड जेईई मेंस के लिए। तो जितनी वैरायटी के सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जा सकते हैं, वो सारी वैरायटी मैं कवर करा दूंगा। वॉल्यूम एरिया, कोन में पानी डालना, पानी निकालना, लैडर का फिसलना या उठना, शैडो का बनना, सब करा दूंगा। चलिए भाई 30 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करके सवाल को कॉपी करो। ठीक है भैया, चलिए भैया, सवाल में उसने अपन को बोला है कि एक आदमी है जिसकी हाइट 2 मीटर है। हाइट ऑफ अ मैन एच, दैट इज 2 मीटर। अब भैया ये तो अपना कॉमन सेंस है, आदमी चाहे कूदे, चाहे भागे, चाहे चले, चाहे सोए, चाहे रोए, चाहे खोए, हाइट तो उसकी 2 मीटर ही रहने वाली है। हाइट चेंज थोड़ी ना होने वाली है। आदमी की हाइट 2 मीटर है। इसका मतलब वो अपन से ये तो नहीं पूछ रहा होगा कि मैन की हाइट में चेंज बताओ। भाई मैन की हाइट काहे को चेंज होगी। उसने बोला जो आदमी है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। ठीक है भैया, आदमी चल रहा है और आदमी के चलने की स्पीड दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। स्पीड दे दी, आदमी की स्पीड दे दी, वेलोसिटी दे दी 5 किलोमीटर पर आवर। क्या भैया, आदमी है, आदमी की हाइट 2 मीटर है, वो चेंज तो होनी नहीं है। स्पीड है, वो इस स्पीड से चल रहा है 5 किलोमीटर पर आवर अवे फ्रॉम आ एक लैंप पोस्ट है। भैया समझ गए। और लैंप पोस्ट की हाइट ऑफ आ लैंप पोस्ट, भैया समझ गए। लैंप पोस्ट बोले तो वहां से लाइट आएगी, और भैया लाइट लगी हुई है। भैया समझ गए, ये थोड़ी ना चेंज होगी, हाइट चेंज थोड़ी ना होती है। भैया हम समझ गए। एक लैंप पोस्ट है जिसकी हाइट 6 मीटर है। ये रहा अपना लैंप पोस्ट। इस लैंप पोस्ट की जो हाइट है वो 6 मीटर है। भैया लैंप पोस्ट, यहाँ पे भैया लाइट लग रही होगी। भैया ये अपना ग्राउंड है, समझ गए। यस भैया, क्यों नहीं समझे। ये अपना ग्राउंड होगा और यहाँ पर लाइट लग रही होगी। भैया समझ गए। ग्राउंड में एक लट्ठा लगा हुआ है, एक पोल लगा हुआ है, एक लैंप पोस्ट लगा हुआ है, और उस लैंप पोस्ट की हाइट है 6 मीटर। और भैया ये जो लाइट है वो एक आदमी पर पड़ रही होगी, और आदमी भी तो ग्राउंड पे ही खड़ा होगा ना। ये जो आदमी है, सी
ये आदमी है, ये आदमी भी तो ग्राउंड पर ही खड़ा होगा ना भैया। ये यहाँ पर एक आदमी है। भैया समझ गए, ये हमारा हो गया मैन, जिसकी हाइट है 2 मीटर। और भैया अपन को इतना समझ में आ रहा है, ना तो लैंप पोस्ट की हाइट चेंज होगी, ना मैन की हाइट चेंज होगी। और अब भैया यहां से इस आदमी पर लाइट पड़ेगी, और भैया लाइट पड़ेगी तो शैडो बनेगी। यस भैया, यहां से पड़ी लाइट, यहां से पड़ी लाइट आदमी पर, और शैडो तो ग्राउंड पर बनती है। और भैया ये बन गई आदमी की शैडो। मैंने कहा था ना, कॉमन सेंस होगा। समझ में आया? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। ग्राउंड में एक लठ ठुका हुआ है, ऊपर लाइट लग रही है, ग्राउंड पर आदमी खड़ा हुआ है, इस पर लाइट पड़ रही है। लाइट पड़ेगी तो ग्राउंड पर आगे शैडो बनेगी, तो भैया ये बन गई शैडो। और उसने बोला था कि ये जो आदमी है ये ग्राउंड पर चल रहा है। भैया ग्राउंड पर ही तो चलेगा, हवा में थोड़ी ना चलेगा। 5 किलोमीटर पर आवर के रेट से चल रहा है, और लैंप पोस्ट से दूर होता हुआ जा रहा है। भैया हम समझ गए हैं, आदमी पहले यहां खड़ा होगा तो शैडो यहां बन रही होगी। आदमी जब यहां आएगा तो शैडो बड़ी हो गई होगी। आदमी यहां आएगा तो शैडो यूं बन गई होगी। आदमी यहां आएगा तो शैडो और बड़ी बन गई होगी। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो आदमी है उसका डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम द वॉल, सब मीटर में है भैया, तो मीटर में ही ले लेते हैं। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आदमी की दूरी दीवार से, ये रही दीवार नहीं भैया, दीवार नहीं, लैंप पोस्ट, लैंप पोस्ट से। हाँ भैया समझ गए ना भैया? जस्ट कॉमन सेंस। यस भैया, बिल्कुल कॉमन सेंस चल रहा है भैया। भैया लैंप पोस्ट से आदमी की दूरी किसी क्षण एक्स मीटर है, तो भैया ये दे रखा है एसी, एक्स मीटर। एसी दे रखा है एक्स मीटर। भैया भैया भैया, अपन बिल्कुल समझ गए। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आदमी की दूरी लैंप पोस्ट से एक्स मीटर है, और शैडो की लेंथ वाई मीटर है। एंड एट दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट, जो शैडो की लेंथ है वो वाई मीटर है। भैया शैडो की लेंथ है सीई, सीई वाई मीटर है। भैया अपन को नहीं पता उसने सवाल में क्या दिया है,
सवाल में क्या पूछा है, अपन को इतना पता लग रहा है कि इसमें अपन सिमिलर ट्राइंगल का कंसेप्ट लगाएंगे। भैया भैया भैया, बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बड़ा वाला ट्राइंगल ABC, छोटा वाला ट्राइंगल CDE सिमिलर है। भैया अगर सिमिलर हैं तो बड़े वाले ट्राइंगल में AB, करस्पॉन्डिंग छोटे ट्राइंगल में CD, क्योंकि AB पता है CD पता है। बड़े वाले ट्राइंगल में AE, क्योंकि AE पता है, अपॉन छोटे वाले ट्राइंगल में CE, CE भी पता है। भैया मजे डाल दिए हैं आपने। AB, हाइट ऑफ द लैंप पोस्ट 6 मीटर। डायग्राम में CD, हाइट ऑफ अ मैन 2 मीटर। AE, AE X plus Y। CE डायग्राम से Y। भैया भैया भैया, कोई 5वीं क्लास का बच्चा भी बोलेगा कि यारा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ना यारा। भैया उस तरफ पड़ा है 3। भैया x इक्वल टू 2y आ गया। किस काम आएगा पता नहीं, किस काम आएगा पता नहीं। सवाल पढ़ लेते। भैया उसने सवाल में बोला था कि जो आदमी है वो वॉल से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दूर जा रहा है। भैया हम समझ गए। आदमी जो है वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। भैया पहले तो एक काम कर दो, गलती मत कर देना। भैया जब ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो भैया इसे भी मीटर में ही कन्वर्ट करो ना। इसे भी मीटर में ही कन्वर्ट करो ना। भैया कौन सी बड़ी बात है। 5 किलोमीटर बोले तो 5000 मीटर पर आवर। आया समझ में? यस भैया बिल्कुल समझ में आया। जब ये मीटर में है, ये मीटर में है, तो ये भी तो मीटर में करो ना, नहीं तो गलती हो जाएगी भैया। अब ये मीटर, ये मीटर, ये मीटर, सब मीटर, आंसर भी मीटर में आएंगे। भैया आदमी की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। आदमी की स्पीड 5000 मीटर पर आवर है। और भैया इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात है क्या? आदमी वॉल से दूर जा रहा था एट द स्पीड ऑफ 5000 मीटर पर आवर। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आदमी की दूरी लैंप पोस्ट से x मीटर की थी। इसका मतलब भैया ये x लगातार चेंज हो रहा होगा। और किस रेट से चेंज हो रहा है? भैया इतना तो अपन ने फिजिक्स में भी पढ़ा है ना। वेलोसिटी इज dx by dt, dx by dt। और भैया ये x लगातार बढ़ते हुए जा रहा था। पहले आदमी यहां था तो x ये था, फिर आदमी यहां है तो x ये है, फिर आदमी यहां है तो x ये है, फिर आदमी यहां आ जाएगा तो x ये हो जाएगा, फिर आदमी यहां आ जाएगा तो x ये हो जाएगा,
शैडो पहले यूं बनी, फिर यूं बनी, फिर यूं बनी, फिर यूं बनी, फिर यूं बनी। शैडो की लेंथ भी चेंज होती जाएगी भैया। समझ में आ गया क्या पूछा है? ओ हो, उसने बोला है शैडो किस रेट से चेंज हो रही होगी। क्या भैया, उसने बात करी है लेंथ ऑफ शैडो की। भैया लेंथ ऑफ शैडो तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अपन y मान ही चुके हैं। भैया हमें निकालना है चेंज इन शैडो, रेट निकालना है y। भैया कौन सा बड़ा काम है भैया, ये रिलेशन तो लिख रखा है, dy बाय dt पूछा है, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देते हैं। भैया टाइम की रिस्पेक्ट में कितना आसान है, x का डेरिवेटिव dx विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टू कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और भैया dx बाय dt दो दे रखा है 5000 मीटर पर आवर। 2 dy बाय dt, dy बाय dt तो निकालना है। 2500 मीटर पर आवर। भैया अब अगर किलोमीटर में भी आंसर देना पड़े तो 2.5 किलोमीटर पर आवर। यानी भैया आदमी की शैडो की लेंथ, लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ मैन किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर वाई थी, वो इंक्रीज हो रही है। अपना पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 2.5 किलोमीटर पर आवर। मेरी बच्चा पार्टी को समझ में आया या नहीं आया भैया? बिल्कुल आया। कॉमन सेंस, सारे प्रैक्टिकल सिनारियो जो आप अपन को बोल रहे हैं भैया, एक लैंप पोस्ट है, एक आदमी है, आदमी पर लाइट पड़ रही है, आदमी पहले लैंप पोस्ट के नीचे खड़ा था, फिर धीरे 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 लैंप पोस्ट से दूर होता जा रहा है। किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आदमी की दूरी लैंप पोस्ट से ग्राउंड के अलोंग एक्स मीटर हो गई, तो स्पीड दे रखी थी dx बाई dt दे रखा था। लाइट पड़ेगी, ग्राउंड पर शैडो बनेगी, शैडो भी इंक्रीज होती चली जाएगी। वही उसने अपन से पूछा था, अपन ने निकाल दिया भैया, मजा आ गया। और इससे ज्यादा कॉमन सेंस मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है? लास्ट सवाल, ये आपका जेई मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो भाई लोग, 30 सेकेंड्स के लिए, 45 सेकेंड्स के लिए वीडियो को पॉज करो, सवाल को तमिज से अपनी नोटबुक में कॉपी करो, रीड करो। भैया, भैया सवाल पढ़ लिया है। सवाल में बोला है
एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है भैया, एक स्फेरिकल आयरन बॉल है गिवन, स्फेरिकल आयरन बॉल। भैया अगर आयरन की बॉल है तो मेल्ट करने से चेंज हो सकता है रेडियस। एक स्फेरिकल आयरन बॉल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है भैया, यानी अपन को सवाल में एक स्फेरिकल आयरन बॉल दे रखी है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है। देखते हैं, हो सकता है वो स्फेरिकल आयरन बॉल को पिघला रहा होगा। अगर भैया पिघला रहा होगा तो पिघलाएगा तो वो सिकुड़ती हुई चली जाएगी। चलो भैया आगे पढ़ते हैं। ओहो हो, इज कोटेड विद अ लेयर ऑफ आइस। भैया हम समझ गए, यानी एक स्फेरिकल आयरन बॉल है। ये रही अपन की स्फेरिकल आयरन बॉल। इसका रेडियस ये है भैया अपनी आयरन बॉल, स्फेरिकल आयरन बॉल। भैया उसने बोला एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, लोहे की गोलेदार बॉल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, और इस आयरन बॉल पर आइस की लेयर है। आइस पिघलेगी भैया, इसका मतलब सवाल में इसके ऊपर आइस की लेयर है। लो भैया, कलर चेंज करके आइस की लेयर बना देते हैं। भैया यानी ये हो गई अपन की आइस की लेयर। भैया ये हो गई अपन की आइस की लेयर। समझ में आ रहा है भैया? बिल्कुल समझ में आ रहा है। एक अपन की आयरन बॉल थी, गोला, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसके ऊपर अपन ने लगा दी आइस की लेयर, यानी भैया ये अपनी है लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस। भैया इसकी कुछ थिकनेस है, चलो भैया इसकी थिकनेस को अपन आर मान लेते हैं, और वो मेल्ट हो रही है। भैया समझ गए, एक गोलेदार बॉल है, आयरन की है, उसके ऊपर बर्फ की परत है, और वो बर्फ की परत मेल्ट हो रही है। और भैया अगर बर्फ की परत मेल्ट होगी तो भैया आयरन बॉल तो यहाँ की यहाँ है, लेट से इसके ऊपर कोटिंग बर्फ की पहले यहाँ थी, थोड़ी देर बाद मेल्ट होने के बाद इतनी बर्फ रह जाएगी, थोड़ी देर बाद मेल्ट होने के बाद इतनी बर्फ रह जाएगी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इतनी बर्फ रह जाएगी। भैया हम समझ चुके हैं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर थिकनेस ऑफ आइस, लो भैया आर बोल देते हैं। और भैया ये आर अपना वेरिएबल होगा, ये आर अपना लगातार चेंज होता जा रहा होगा।
दिस इज आर। आया समझ में? यस भैया, बिल्कुल समझ में आया। क्यों समझ में नहीं आएगा? बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि भैया मिट जाएगा अगर मिटाऊंगा तो, ये नहीं है। हाँ भैया समझ गए। भैया एक आयरन की बॉल थी, उसके ऊपर बर्फ लगा दी है, बर्फ मेल्ट हो रही है। तो भैया इसका मतलब जो आयरन बॉल का रेडियस था कैपिटल आर, वो तो 10 का 10 रहेगा। बट भैया जो आइस की थिकनेस थी वो चेंज होती रहेगी। इनफैक्ट जो आर है वो कम होता रहेगा। थिकनेस ऑफ आइस आर। भैया मेल्ट कर रहे हो तो मेल्ट करने पर तो आइस पिघलेगी ना, और आइस अगर पिघलेगी तो भैया आर जो है वो कम होगा ना। आर कम होता चला जाएगा ना। भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। भैया एक स्फेरिकल आयरन बॉल है, बना ली। भैया उसके ऊपर बर्फ की परत है, वो पिघल रही है। पिघल रही है तो पिघलते पिघलते किसी इंस्टेंट पर आइस की थिकनेस स्मॉल आर। भैया उसने बोला लेयर ऑफ आइस ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस मेल्ट्स एट अ रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। भैया हम समझ गए कि जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो आइस है उसकी थिकनेस को अपन ने आर सेंटीमीटर माना हुआ होगा। ठीक है भैया, ठीक है। उसने बोला आइस मेल्ट हो रही है, आइस की थिकनेस चेंज हो रही है। थिकनेस है आर, चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है एट द रेट ऑफ 50 सेंटीमीटर क्यूब। ओ हो भैया गलत मत कर देना। स्फेरिकल आयरन बॉल इन रेडियस इज coated with a layer of ice of uniform thickness melts at a rate of। भैया गलती मत कर देना। ये जो 50 सेंटीमीटर क्यूब, भैया गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। भैया डायमेंशन से समझ में आ रहा है। भैया आइस की, भैया साफ साफ एक लोहे की बॉल है, उसके ऊपर बर्फ है, बर्फ पिघल रही है, बर्फ की किसी इंस्टेंट पर थिकनेस आर है, पिघलेगी तो आर डिक्रीज होगा। और उसने चिल्ला चिल्ला के बोला है कि आइस इतने रेट से मेल्ट हो रही है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी आइस का वॉल्यूम। यस भैया, एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट। वॉल्यूम ऑफ आइस, भैया वी ले लेते हैं। भैया समझ में आ गया। उसने बोला कि भाई आइस इतने रेट से मेल्ट हो रही है, सेंटीमीटर क्यूब। क्यूब, सेंटीमीटर तो थिकनेस होता, सेंटीमीटर स्क्वायर तो एरिया होता, सेंटीमीटर क्यूब यानी वॉल्यूम। यस भैया, बर्फ पिघल रही है, इसका मतलब 1 मिनट में कितनी बर्फ पिघल गई है? भैया वॉल्यूम ऑफ आइस इज वी। उसने भैया अपन को बोला है आइस पिघल रही है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है।
विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पिघलेगा तो कम होगा। किस रेट से कम हो रहा है? 50 सेंटीमीटर क्यूब पर मिनट के रेट से कम हो रहा है। समझ में आया? यस भैया आया। वॉल्यूम ऑफ आइस भैया अपन को नहीं पता आगे क्या दिया है, क्या पूछा है। आइस का वॉल्यूम तो 5वीं क्लास का बच्चा भी लिख दे। स्फेयर की बात हो रही है, गोले की बात हो रही है, और भैया ये अपनी है आइस। तो भैया इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आउटर स्फेयर के वॉल्यूम में से इनर स्फेयर के वॉल्यूम को घटा देते हैं तो अंदर का वॉल्यूम आ जाएगा। यस भैया, ये है अपनी आइस। इस आइस का वॉल्यूम निकालना है तो पहले बाहर वाले स्फेयर के वॉल्यूम में से बाहर वाले स्फेयर में से अंदर वाले स्फेयर का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। भैया बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। आइस का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, तो बड़े का वॉल्यूम। भैया इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा तो इसका रेडियस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। 4/3 बाय रेडियस है बाहर वाले का, माइनस इसमें से अंदर वाले का वॉल्यूम माइनस करना पड़ेगा। इसका वॉल्यूम है कैपिटल आर। आया समझ में? भैया बिल्कुल अच्छे से समझ में आया कि भैया अपन को इसका वॉल्यूम निकालना है। आइस के वॉल्यूम की बात हो रही है तो भैया बाहर वाले गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई, रेडियस है आर प्लस आर का क्यूब। अंदर वाले गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब। और भैया उसने अपन को कैपिटल आर दिया हुआ है, दैट इज 10। भैया आयरन बॉल का रेडियस थोड़ी ना चेंज होगा। कैपिटल आर उसने अपन को दिया हुआ है, 10। कैपिटल आर उसने अपन को दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। आयरन बॉल थोड़ी ना चेंज होगा। बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघलेगी, बर्फ कम होगी, और भैया उसने अपन को dv/dt भी दिया हुआ है। मजे आ चुके हैं भैया, यानी डिफरेंशिएट मारना है। क्या पूछा है अभी भी नहीं पता, डिफरेंशिएट मारना बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। भैया v का डेरिवेटिव dv विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। भैया 4/3 पाए कांस्टेंट है, चेन रूल लगेगा। पहले पार 3 का डेरिवेटिव करेंगे। पार 3 का डेरिवेटिव होता है ये, और भैया फिर अपन भैया चेन रूल लगेगा ना। क्या टाइम पास कर रहे हो भैया?
इसका बाहर का पार का डेरिवेटिव कर दिया। अब अंदर का डेरिवेटिव करेंगे। 10 का तो 0, r का dr विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस, और भैया जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो ससुरा 0 आएगा। आया समझ में? हाँ भैया, क्यों नहीं आया? टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, v का dv बाय dt, ये कांस्टेंट या चेन रूल, पार का पहले बाहर का पहले, 3 10 प्लस r का होल स्क्वायर, 10 प्लस r का 10 का 0, r का dr बाय dt, और उसका तो 0। भैया dv बाय dt अपन को पता है -50, 3 3 कैंसिल हो गया, 4 पाई 10 प्लस r का होल स्क्वायर dr बाय dt। अब देख लेते हैं भैया वो अपन से पूछना क्या चाह रहा है। उसने भैया अपन से पूछा, बताओ थिकनेस ऑफ आइस। उसने बोला बताओ थिकनेस ऑफ आइस। भैया किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर आइस की थिकनेस तो आर मानी थी। उसने बोला थिकनेस ऑफ आइस में क्या चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और भैया इतना तो अपन को पता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा आइस की थिकनेस भी कम होती जाएगी, आइस की थिकनेस भी कम होती जाएगी, यानी डी आर बाई डी टी भी नेगेटिव में ही आएगा अपने आप में। भैया उसने अपन से डी आर बाई डी टी पूछा है, अपन को आर पता होना चाहिए। भैया बिल्कुल दे रखा होगा, किसी ना किसी स्टैंड पर बात करता है। व्हेन थिकनेस ऑफ आइस 5 सेंटीमीटर, अब सेंटीमीटर में ही है सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला जब आइस की थिकनेस, जब आइस की थिकनेस आर, when thickness of ice is 5 centimeter, when thickness of ice is 5 centimeter, क्या भैया -50, 4 पाई thickness of ice is r, thickness of ice is r, क्या भैया dr by dt is -50 अपॉन 4 पाई और 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर होता है भैया 225। भैया 25 से कैंसिल कर लेते हैं, 25 दूनी 50, 25 नम्मे 225, 2 से कैंसिल भैया -1 अपॉन 18 पाई। भैया रेडियस चेंज हो रहा है, रेडियस सब सेंटीमीटर में है विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर मिनट, पर मिनट में ही दे रखा था भैया। हाँ भैया हाँ, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया भैया कि भैया जो आइस का थिकनेस है, थिकनेस ऑफ आइस कम हो रहा है। मेल्ट करोगे तो भैया कमी तो होगा, बढ़ेगा थोड़ी ना, इज डिक्रीजिंग। अगर फ्रीज करते तो बढ़ता। थिकनेस ऑफ आइस इज डिक्रीजिंग at the rate of 1 upon 18 pi सेंटीमीटर पर मिनट। चलो चलो चलो, अपना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव खत्म हो गया। और बच्चा चिंता मत करना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के चॉइस लेक्चर लिए, और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। सबसे टफ टॉपिक है पूरी मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव।
चॉइस लेक्चर लिए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के। अब धीरे धीरे करके एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की 3-4 ट्यूटोरियल लगा लूंगा, उनके माध्यम से आपका पूरा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव रिवाइज हो जाएगा। चॉइस के चॉइस लेक्चर रिवाइज करा दूंगा 3-4 ट्यूटोरियल से। अगली क्लास से अपन इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, IC1 स्टार्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं फिर। मजा बहुत आया होगा। यस भैया, बहुत 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 मजा आया है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। थैंक यू।